हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। और मैं हूं निधि पांडे फ्रॉम मित्ता.com और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। सो ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स से रिलेटेड लेक्चर फर्स्ट में हमने कुछ चीज़ों के बारे में, जैसे कि ब्लड वेसल्स हो गए, आर्टरीज हो गई, वेंस हो गई, इनके बारे में डिस्कस कर लिया था। और हमने ब्लड सेल्स के बारे में WBC, RBC ये सभी क्या होते हैं, ये सभी के भी हमने देखा था। हमने ये देखा था कि आर्टरीज और वेंस ये जो होती हैं हमारे ब्लड का सर्कुलेशंस बॉडी में किस तरह करती हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा था। हमने कुछ हार्ट में आपके हार्ट बीट जो होती है उनका रेट हमने पढ़ा था, हार्ट बीट कैसे होती है, ठीक है। इनके बारे में हमने सारा जान लिया था। और आज जो पढ़ेंगे, आज हमारा जो मेन टॉपिक होगा दैट इज़ एक्सक्रीशन होगा। और हम जो है प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है इसके बारे में देखेंगे। लास्ट टॉपिक आपका ट्रांसपिरेशन है, जिसको पढ़कर हम चैप्टर का एंड कर देंगे। सो मूव करते हैं एक्सक्रीशन से। एक्सक्रीशन इन एनिमल्स में हम देख रहे हैं कि एनिमल में जो है एक्सक्रीशंस कैसे होता है। तो बहुत से एनिमल हैं, उनमें अलग अलग टाइप के एनिमल्स में अलग अलग टाइप से एक्सक्रीशंस होता है। जैसे कि हमने जो है कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हम रिमूव करते हैं अपने बॉडी से, इसके बारे में हमने लेक्चर फर्स्ट में पढ़ा है। आप इसको रिकॉल करो तो आपको या फिर आपने अगर जो वो लेक्चर नहीं देखा होगा, वैसे तो आप अगर जो आपने लेक्चर देखोगे तो आपको याद होगा, मैंने बताया होगा। अगर जो आपने नहीं देखा लेक्चर तो आप प्लीज़ वो लेक्चर पहले जाकर देखिए, उसमें मैंने आपको जैसे हम इसका एक्सक्रीशन करते हो आप कार्बन डाइऑक्साइड का, तो उससे हम क्या उसके एक्सक्रीशन को, कार्बन डाइऑक्साइड को हम कैसे बॉडी से बाहर रिलीज़ करते हैं, इसके बारे में हमने लेक्चर फर्स्ट में पढ़ रखा था। सो आज जो है इसमें हम ये पढ़ेंगे कि एक्सक्रीशन में होता क्या। आपको ये बस ये जानना है नॉर्मल सा कि अपने बॉडी के सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स आपके कहाँ से आएंगे। आप जो भी खाना खा रहे हो उनसे जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स आपके निकलेंगे। और वेस्ट प्रोडक्ट्स कैसे निकलेंगे, आपका जब लीवर आपके बॉडी में, जब आपके ब्लड में से आपका ब्लड प्यूरीफाई होगा, ठीक है, वहाँ से कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलेंगे। कुछ वेस्ट प्रोडक्ट आपके फूड में से निकलेंगे जिसे आपने खाया है, ठीक है, उसका जब डाइजेशन होगा आपके स्टमक में, वहाँ से निकलेंगे कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो ये सभी वेस्ट प्रोडक्ट्स जब इन सभी का आपके बॉडी से रिमूवल होगा, बस उसी को हम कहेंगे एक्सक्रीशन। तो बस आपको इसमें इतना जानना है कि एक्सक्रीशन होता क्या, ये प्रोसेस कैसी होती है और इस एक्सक्रीशन में आउटपुट क्या आता है, राइट। आपको और इसमें कुछ नहीं जानना। एनिमल्स में क्या होता है, बस इतना सब आपको जानना है। एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, और इसमें जो मेन आपको इसमें पढ़ना है वो पढ़ना है एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। मीन्स कि एक्सक्रीशन में आपका क्या क्या पार्टिसिपेट कर रहा है, मीन्स क्या क्या आपके बॉडी में कौन से ऐसे पार्ट हैं जो एक्सक्रीशन में रोल प्ले कर रहे हैं, राइट। जैसे आपका हो गया सबसे मेन काम जो एक्सक्रीशन का करता है दैट इज़ योर किडनी। आप सब जानते हो कि किडनी आपकी कितनी होती है, 1 पेयर होती है। 1 पेयर की मीन्स सब में, हर इंसान में, हर ह्यूमन बींग्स में किडनी 2 होती है, राइट। सब जानता है। जैसे कि एक किडनी बाई चांस आप मान लो कि फेल हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तो दूसरी किडनी होती है जो हमारे काम आ सकती है। अगर जो किसी भी पर्सन की, किसी भी नॉर्मल पर्सन की, या हम कहें नॉर्मल नहीं हो सकता वो जिसकी एक किडनी ख़राब हो जाएगी, बट अगर जो एक किडनी ख़राब है तो वो दूसरी किडनी से अपने आगे आने वाले 10-15 साल ईज़िली से जी सकता है, ठीक है। ईज़िली से उसके 10-15 साल बीत जाएंगे, राइट। तो ये किडनी जो है ये हमारे एक्सक्रीशन में सबसे मेन रोल प्ले करती है। और किडनी में होता क्या है कि इसमें जो है खूब ढेर सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं हमारी किडनी में, ठीक है। जैसे ब्लड कैपिलरीज क्या होती हैं, जो हमारी आर्टरीज और वेंस होती हैं, ठीक है। तो वो हमारे ब्लड का प्यूरिफिकेशंस करती हैं। और मेन जो हमारी आर्टरीज होती है ना, वो कैपिलरीज बनाती है, ठीक है। कैपिलरीज का एक हम कहें गुच्छा, एक टाइप का हम कहें ब्लड का, वो बना लेती है। और जो हमारी कैपिलरीज होती है वो हमारी किडनी में प्रेजेंट होती है, राइट। सो व्हेन द ब्लड रीच टू द किडनी, तो जब ब्लड किडनी में पहुंचता है तो क्या होता है, इट कंटेन्स बोथ यूज़फुल और हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं। तो मैंने बोला था आपसे ना कि ब्लड से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर हो रहे हैं, या फिर जो हम डाइजेस्ट कर रहे हैं फूड को, उससे जो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर हो रहे हैं, उन सभी का रिमूवल होना बॉडी से एक्सक्रीशन कहलाएगा। चाहे वो ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट हो या फिर आपके फूड का वेस्ट प्रोडक्ट हो, राइट।
तो ये मैटर नहीं करता कि वेस्ट प्रोडक्ट किसका हो, वो ब्लड का भी होगा और आपके फूड का भी होगा जो कि आप ले रहे हो, राइट। सो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर ब्लड जो है किडनी में पहुँच रही है, यहाँ तक का प्रोसेस आपने देखा। एंड इट कंटेन्स बोथ यूज़फुल और हार्मफुल प्रोडक्ट भी हैं उसमें। द यूज़फुल जो सब्सटेंस है उसको ऑब्जर्व कर लिया जाता है, जैसे जो यूज़फुल है, और जो हार्मफुल होते हैं उसे बैक में पीछे भेज दिया जाता है, राइट। सो द वेस्ट डिजॉल्व इन वाटर आर रिमूव्ड एज यूरिन। और फिर वेस्ट क्या होती है, वाटर में एब्जॉर्व करके यूरिन के थ्रू आपकी निकल जाती है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होती हैं। और जो यूज़फुल होती है वो किडनी वापस से क्या करती है, भेज देती है हमारे बॉडी में। एंड फ्रॉम द किडनीज द यूरिन गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू। फिर यूरिन क्या होता है, किडनी में जैसे यूरिन बन जाता है, ठीक है, पानी में गया और यूरिन बन गया। फिर यूरिन के बाद वो यूरिनरी ब्लैडर में आता है। अब ये सभी किडनी आपका यूरिन हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, इसका एक फिगर बना हुआ है जो मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, आपको इससे बेटर समझ में आएगा, ओके। सो आप यहाँ देख सकते हो कि ये रहा, ये आपका क्या है, ये किडनी। मैंने बोला था 1 पेयर होती मीन्स 2 किडनी आपकी होती है, तो ये रहा आपका 2 किडनी, राइट। और ये आपकी आर्टरीज और वेन तो आप जानते हो। और ये आपकी हो गई, ये जो आपका पूरा है ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है, राइट। यहाँ पर यूरिनरी ओपनिंग होती है, ये आपका यूरेथ्रा है एंड यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर है, राइट। सो ये आप समझ गए होंगे। और जो किडनी से यूरिनरी ब्लैडर को अटैच कर रखा है वो है आपका यूरेटर, राइट। सो यहाँ तक आई थिंक आपको अब क्लियर होगा। फिगर देख के आप बहुत अच्छे से समझ गए हो, इमेजिन कर सकते हो एक टाइप से कि क्या क्या हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है। सो आप देख रहे हो ट्यूब लाइक यूरेटर्स भी हैं जो कि मैंने आपको दिखाया। और आप ऐसे याद रखो ना कि यूरेटर्स किसे कहते हैं, कोई पूछे तो जो किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से अटैच कर रहा है दैट इज़ यूरेटर्स, ठीक है। यूरेटर्स हो भी तो रहा है मीन्स किसी चीज़ को ज्वाइंट कर रहा है। अब और यूरेटर्स होते कैसे, ट्यूब लाइक में होता है, आपको कुछ और नॉर्मली से याद नहीं करना, ठीक है। So it is stored in the bladder and is passed out through the urinary opening at the end of a muscular tube, जिसे हम यूरेथ्रा कहते हैं। वहाँ पर इसकी क्या होती है, ओपनिंग होती है। यूरेथ्रा के बाद बस आपका एक पॉइंट रहता है जिसे कहते हैं यूरिनरी ओपनिंग, राइट। सो द किडनीज, यूरेटर्स और ब्लेडर्स हो गए एंड यूरेथ्रा फॉर्म द एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाता है। ये सभी मिलके किडनी, आपका यूरेटर, ये सभी क्या बनाते हैं, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम कुछ और नहीं है, कुछ बड़ा पहाड़ नहीं था, बस ये सिंपल सा था जिसमें 2 किडनी थी, आपका यूरेटर था, यूरिनरी ब्लैडर था, यूरेथर था और यूरेटर ओपनिंग था, राइट। सो अब हम यहाँ पर हमने यहाँ तक एक्सक्रीटरी सिस्टम जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, एक टाइप से देखिए आप एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में सब कुछ जान गए। अब आपको ये पढ़ना है, कुछ और अलग जानना है, ठीक है। कि जैसे आपको किसी ने बोला कि एक्सक्रीटरी सिस्टम आपने पढ़ा है, आप कुछ एक्स्ट्रा क्या जान पाए, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी दिया है। क्या दिया है कि कोई एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, वो मैक्सिमम कितना यूरिन जो है पास आउट कर सकता है, ठीक है। तो 1 से 8 लीटर जो है यूरिन एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग जो होता है वो नॉर्मली पास आउट करता है। एंड जो 24 हावर में, ये कितने में होना चाहिए, एक दिन में मीन्स 24 हावर में 1 से 1.8 लीटर, ठीक है। एंड द यूरिन कंसिस्ट ऑफ 95% वाटर होता है, उसमें 2.5% यूरिया होता है और 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। वी हैव ऑल एक्सपीरियंस दैट वी स्वीट ऑन हॉट समर डे में क्या होता है, हमें पसीना होता है, राइट। सो द स्वीट क्या होता है कि कंटेन्स वाटर एंड सॉल्ट्स। इस स्वीट में क्या होता है, वाटर और सॉल्ट्स होता है। वो जो है सीन दैट समटाइम्स इन समर वाइट पेचेस आर फॉर्म ऑन आवर क्लॉथ, जैसे हमारे क्लॉथ पे वाइट पेचेस बन जाते हैं, इससे आप लगा सकते हो कि हाँ सॉल्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं हमारे स्वीट में, ओके। Then these marks are left by salts and present in the sweet. Does sweet serve any other functions? We know that the water kept in an eaten potato, जैसे मक्का हो गया, कूलर हो गया, इन सभी में। And this is because the water evaporates from the pores of the pot and which cause cooling. The way in which waste chemicals are removed from the body of the animals depend on availability of water. तो इसमें भी आपका ये बताया है कि इसमें आपका एक्वेटिक जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि फ़िश हो गए आपके, और आप कुछ आपके अमोनोटैलिक एनिमल होते हैं और कुछ यूरिनोटैलिक एनिमल्स होते हैं, इसमें उनके बारे में बताया। जैसे कि अमेनोटैलिक एनिमल्स किसे कहोगे, जो अमेनिया रिलीज़ करता है,
और यूरिनोटैलिक आप किसे कहोगे, जो यूरिन रिलीज करता है। जैसे यहाँ पर अमोनिया हो गया, ठीक है, जैसे फिश आपकी हो गई वो अमोनिया रिलीज कर रही है, यहाँ पर आपका ये बताया है। कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे लैंड एनिमल्स हो गए, वो हो गए बर्ड्स, लिजार्ड्स, स्नैक्स, ये सभी क्या पास आउट कर रहे हैं, यूरिक एसिड। जैसे यूरिन भी सबका अलग अलग टाइप का होता है। जैसे ह्यूमन बींग्स की आप बात कर लो तो उसमें कुछ वेस्ट प्रोडक्ट आप, ठीक है, यूरिन के साथ आता है, अमोनिया निकलता है, ठीक है, NH3। बट एक्वेटिक एनिमल्स हो गए, लैंड एनिमल्स, इनमें अलग अलग यूरिन में अलग अलग जो है प्रोडक्ट्स निकलते हैं, राइट। सो समटाइम्स जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि किसी पर्सन में जब एक किडनी ख़राब हो जाती है तो उस केसेस में भी क्या होगा कि दूसरी किडनी ख़राब नहीं, दूसरी किडनी आपकी वर्क करेगी, क्योंकि किडनी 2 होती है। बट अगर जो आपकी दोनों ही किडनी फेल हो गई तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा कि आपका डायलिसिस होगा, राइट। डायलिसिस मीन्स क्या होता है, सेम वही प्रोसेस जो आपके बॉडी के अंदर हो रहा है, वही प्रोसेस सेम वही होगा, बस डिफरेंस इतना होगा कि वो प्रोसेस आपके बॉडी के बाहर होगा। जैसे आपने कभी टीवी देखा है, टीवी टाइप एक कंप्यूटर डेस्क जो बना रहता है, ठीक है, जिससे आपका क्या होता है कि पूरी बॉडी के ब्लड को एक बार बाहर निकाल लिया जाता है और एक बार पूरे फिर उस हम कहें कि उस कंप्यूटर में जो आपका बना रहता है, आपने कभी देखा होगा लैब वगैरह में, ठीक है, तो उसमें जाकर फिर प्यूरीफाई होकर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें जाकर प्यूरीफाई होता है और उसमें प्यूरीफाई होने के बाद वहाँ से फिर से ब्लड निकलकर आपके बॉडी के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है उसे हम कहते हैं डायलिसिस का प्रोसेस, और ये बहुत ही ज़्यादा हम कहें कि रिस्की केस होता है, ठीक है। डायलिसिस जिसको होता है रेदर केस में वो इंसान बचते नहीं, ज़्यादा टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक नहीं जी पाते, 2-3 साल तक आसानी से जी लोगे, लेकिन उसके बाद ज़्यादा टाइम तक नहीं जी सकते, ठीक है। सो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से सब्सटेंस हैं जो प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। मीन्स अब प्लांट्स भी तो खाना खाता है, प्लांट्स भी तो पानी पीता है, तो ये सभी कैसे हो रहा है प्लांट्स में, प्लांट्स भी तो ऑक्सीजन ले रहा है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करता है जिससे प्लांट्स जो है सांस लेता है, वो क्या निकाल रहा है, कैसे क्या कर रहा है, ठीक है, पानी आ रहा है, जड़ से ले रहा है, ये सभी तो हम जानते हैं नॉर्मली, जो हमें दिख रहा है कि जड़ से वो पानी ले रहा है, ठीक है, वो बड़ा हो जा रहा है। बट वो खाना कैसे खा रहा है, आप कैसे पता लगा रहे हो कि हाँ वो खाना खा रहा है, कैसे खा रहा है वो खाना, ठीक है, कैसे एज्यूम कर सकते हो कि वो खाना खा रहा है, मिट्टी को कह रहे हो आपकी वो खाना ले रहा है, तो अगर जो वो मिट्टी से अपना खाना ले रहा है तो कैसे ले रहा है, उसमें भी तो कोई ऐसे पार्ट होंगे जो उसको खाना, मिट्टी से खाना उसके लिए मतलब फुलफ़िल करने में जो उसे चाहिए, ठीक है, खाने के लिए जो प्रोडक्ट्स उसे चाहिए फुलफ़िल करने में हेल्प करता होगा, पानी के लिए जो प्रोडक्ट्स चाहिए उसके लिए हेल्प करता होगा, क्या रूट जो जड़ होती हैं उनकी वो सफिशिएंट होती हैं प्लांट्स को पानी की जो फुलफ़िल होती है पूरा करवाने में, और ऑक्सीजन उन्हें मतलब सांस लेना होता है, इसके बारे में तो आप फोटोसिंथेसिस में पढ़ रखे हो कि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, राइट। सो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे अपना भोजन बनाते हैं और कैसे। तो मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगी, बस मोटा मोटा आपको बता देना चाहती हूँ कि इसमें एक वर्ड होता है जाइलम, ठीक है, जिसे कहते हैं XYLEM जाइलम, मैं आपको यहाँ पर लिख सकती हूँ, ठीक है। हम कहते हैं एक वर्ड है, आपने सुना भी होगा पहले, ठीक है, जाइलम मीन्स होता है कि ये प्लांट्स में इसलिए काम आता है कि जाइलम से ये एक प्लांट्स का पार्ट्स है, ठीक है, हम कहें बॉडी, जैसे हमारी बॉडी का पार्ट्स होता है वैसे प्लांट्स की बॉडी का आप पार्ट्स कह सकते हो जाइलम। ये क्या करता है, पानी को लेकर, ठीक है, जड़ों से पानी को लेकर पूरी बॉडी में पहुंचाता है। तो जाइलम कौन सा आप कहोगे, आपको अगर जो आ जाए या फिर कोई पूछ ले कौन सा पार्ट है, तो जाइलम वो पार्ट है जो जड़ों से पानी को लेकर और पूरी बॉडी में प्लांट्स के पहुंचा रहा है। मीन्स पूरी बॉडी, उसके पत्ती में, उसके पेड़ में, उसकी मोटाई में अंदर, ठीक है, उसके जो पेड़ के अंदर का जो पार्ट होता है हर जगह टॉप तक पूरा, ठीक है, पानी पहुंचाता है। ये काम कौन करता है, जाइलम। अब हम नेक्स्ट इसके पार्ट पे आते हैं, जो खाना, अब पानी का तो फुलफिल हो गया, अब इसमें खाना भी तो चाहिए इसे, तो वो आपका आ गया सेकेंड पार्ट, दैट इज़ फ्लोएम, ठीक है। फ्लोएम की स्पेलिंग क्या होती है, PHLOEM, फ्लोएम आप जिसे कहते हो, ठीक है, PHLOEM, ठीक है, तो ये EM है, ठीक है, आप समझ जाना, ये आपका फ्लोएम होता है। फ्लोएम क्या करता है कि ये पानी जो भोजन चाहिए, जैसे कि कुछ नाइट्रोजन, ठीक है, लेते हैं प्लांट्स, लेते हैं नाइट्रोजन, ठीक है, लेते हैं, और कुछ और भी अदर्स एलिमेंट्स नहीं होगी, कुछ अदर चीज़ें जो कि प्लांट्स लेते हैं अपने फुलफिल के लिए, ठीक है,
जिससे उन्हें एनर्जी चाहिए होती है, वो चीज़ उन्हें मिट्टी से मिलती है, तो वो मिट्टी से लेकर और प्लांट्स के पूरी बॉडी में पहुंचाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो जाइलम के कुछ वेसल्स दिखाए गए हैं, ठीक है। और इन्हें जाइलम और फ्लोएम को हम क्या कहते हैं, वैस्कुलर टिश्यू के नाम से हम इन्हें जानते हैं, ठीक है। वैस्कुलर टिश्यू में भी आप इन्हें कंक्लूड कर सकते हो। एंड यहाँ पर कुछ जाइलम वेसल्स का यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन सेक्शन दिखाया गया है, टीएस सेक्शन दिखाया गया है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट सेक्शन दिखाया गया है। एंड आप देख सकते हो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन अ सेक्शन ऑफ रूट, जिसमें फिगर ए में आपका दिखाया गया है। और बी क्या है आपकी ट्री की, आप यहाँ से देख सकते हो कि ट्रांसपोर्ट सेक्शन जाइलम का दिखाया है, किस तरह से जाइलम होती है। एंड यहाँ पर बगल में ट्री बना दिया गया है कि जाइलम देखो पूरे बॉडी पानी को पहुँचा के जड़ से लेकर और पूरी बॉडी में पहुँचा रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, राइट। सो ये आपको जाइलम और फ्लोएम में भी मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो इस पे और कुछ हमें डिस्कस करना नहीं है, राइट। सो लास्ट आ जाता है ट्रांसपिरेशन में, कि ट्रांसपिरेशन में क्या होता है कि जस्ट आपने ट्रांसपिरेशन में आपको कुछ मच मोर जानना नहीं है, ये आप जानते हो पहले से, बस आपको हल्का से देख लो कि जब प्लांट्स क्या करता है, ए लॉट ऑफ वाटर को अपने बॉडी से रिलीज करता है, ठीक है। बाय द हम कहें लीफ से या बॉडी के अदर किसी पार्ट से अपने बॉडी में से वो लॉट ऑफ वाटर रिलीज़ कर रहा है, तो इस लॉट ऑफ वाटर के रिलीज करने को प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं, राइट। सो ट्रांसपिरेशन यही है कि प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स, न्यूट्रिशन एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल से वो एब्जॉर्ब करता है, और जब फिर उसके पास वाटर, जैसे कि हम कहते हैं कि पेंडिंग, जैसे कोई चीज़ होती नहीं है, जैसे हमारे बॉडी में जो हमारी बॉडी ब्लड बनाती है, ठीक है। आप जानते हो आर्टरीज और वेन दो चीज़ें पाई जाती हैं हमारे ब्लड सेल्स में, राइट। एक क्या करती है, हमारे बॉडी में ब्लड बनाती है, और एक क्या करती है, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है। तो जैसे यूरिन पास आउट होता है, वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में खाना खाते हैं और जब ब्लड बनता है कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बाहर होता है, वैसे ही प्लांट्स में होता है कि कुछ पानी होता है जो लॉट ऑफ मच मोर हो जाता है उनमें और वो बाहर निकलता है। उस प्रोसेस को प्लांट्स में क्या कहेंगे, ट्रांसपिरेशन कहेंगे, बस और कुछ नहीं है। और जो भी ट्रांसपिरेशन के बारे में और जो एक्स्ट्रा बातें होती हैं जो जानना चाहिए, वो सभी हम आगे क्लासेस में फर्दर जब हम नेक्स्ट मूव करेंगे तो पढ़ेंगे, राइट। सो अमोनिया क्या होता है ये आप जानते हो, अच्छा ठीक है। अमोनिया आपने पढ़ा है कि अमोनिया यूरिन में पाया जाता है, ठीक है। तो कोई पूछे अमोनिया किस में पाया जाता है, यूरिन में पाया जाता है। अमोनिया का फॉर्मूला आप लोग जान लो, NH3 होता है, ठीक है। तो N मीन्स होता है नाइट्रोजन और H मीन्स होता है हाइड्रोजन, और ये रहा आपका अमोनिया का फॉर्मूला, राइट। तो आई थिंक अमोनिया में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। आर्टरी आपकी ब्लड वेसल सेल्स होती हैं, ब्लड में होती हैं जो कि, ठीक है। और ब्लड वेसल्स जिसमें मैंने दिखाया था आपको, ठीक है, ब्लड वेसल्स किसे कहते हैं। और कैपिलरी जब आपके ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ठीक है। एंड आर्टरीज से जब ढेर सारी ब्लड आकर और प्यूरिफिकेशन के लिए जब वो आपके लिवर में आती है, तो वहाँ पर मैंने आपको कैपिलरीज का गुच्छा दिखाया था, ठीक है। गुस्सा नहीं, गुच्छा होता है, ठीक है। गुच्छा दिखाया था कैपिलरीज का। आपने अगर जो मैंने लेक्चर फर्स्ट में इसके बारे में डिस्कस किया है, वहाँ पर आपको कैपिलरी देख के समझ में आ जाएगा। तो आपको कैपिलरी अगर जो अच्छे समझनी हो तो आप लेक्चर फर्स्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हो, राइट। सो डायलिसिस का प्रोसेस किस में होता है, मैंने बताया था। जब किडनी किसी इंसान की दोनों किडनी फेल हो जाती है तो उस प्रोसेस को डायलिसिस कहते हैं। एक्सक्रीशन करना मतलब वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना, जस्ट और कुछ नहीं है। एक्सक्रीटरी सिस्टम आपका जैसे किडनी हो गया, ठीक है। इसमें किडनी आ गया, यूरिनरी आ गया, यूरेटर आ गया और यूरिनरी ब्लैडर आ गया आपका। हीमोग्लोबिन आपका ब्लड में होता है। हार्ट बीट की रेटिंग होती है, इसमें हमने उसके बारे में डिस्कस किया था कि आपका 1 मिनट में 72 जो है हार्ट बीटिंग आपका कितना होना चाहिए, 68 से नॉर्मली 72 तक, राइट। सो किडनी जो सभी ह्यूमन बींग्स में 1 पेयर होती है। फ्लोएम आपका प्लांट्स में होता है। प्लाज्मा हम ह्यूमन बींग्स में होता है, और प्लेटलेट्स भी हम ह्यूमन बींग्स में होता है। सॉरी, प्लाज्मा हम में नहीं, प्लाज्मा ये आपका प्लांट्स का पार्ट है, राइट। और प्लेटलेट्स हम में होता है। हमारे बॉडी में जो प्लेटलेट्स जो ब्लड वेसल्स की 3 ठीक है, ब्लड वेसल्स का 3 टाइप क्या है, प्लेटलेट्स। जब कभी हमें चोट लग जाता है और खून बहते बहते, ऐसा नहीं होता ना कभी भी कि आपको चोट लगा और खून बस बहे जा रहा है, मतलब एक टाइम के बाद ऐसा भी तो आता है कि खून रुक जाता है, ठीक है, हमारा खून बहना स्टॉप हो जाता है। तो जब खून रुक जाता है उसको हेल्प कौन करता है, प्लेटलेट्स करता है, राइट। तो आप ये जान लो कि ब्लड वेसल्स की 3 टाइप होती है, और वो 3 टाइप कौन सी है, प्लेटलेट्स है।
अगर जो प्लेटलेट्स ना हो तो कभी भी हमें चोट लगेगी तो हमारा पूरा ब्लड बॉडी से बाहर आ जाएगा। मीन्स जितना बचेगा, जितना बनेगा हमारे बॉडी के अंदर उतना पूरा बाहर निकल जाएगा, और ऐसे तो इंसान हमेशा थोड़ी देर में मर जाएगा, ठीक है, क्योंकि चोट तो हमें पता नहीं कब कब लगती रहती है, राइट। सो पल्स हो गई, और रेड ब्लड सेल्स हो गई, रूट हेयर हो गया, और आपका स्टेथोस्कोप हो गया। स्टेथोस्कोप जिसमें मैंने बोला था ना कि डॉक्टर ज़्यादातर इसे हार्ट बीटिंग में यूज़ करते हैं। फिर ये आपका स्वीट हो गया जैसे पसीना, और आपका टिश्यू आ गया, यूरिया हो गया आपका, आप जानते हो। फिर यूरेटर हो गया, और यूरिथ्रा, आप ये सभी आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम है। यूरिक एसिड हो गई, यूरिनरी ब्लैडर हो गई, वेन हो गया आपका, आपने वाइट ब्लड सेल्स भी पढ़ लिया, और आपने जाइलम भी पढ़ लिया जो कि आपका प्लांट्स में होता है। ओके, सो आई थिंक आपको यहाँ तक पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और फिर भी आपको कोई डाउट या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, राइट, या मेरे इस नंबर पे मैसेज भी कर सकते हो। सो एंड द लेक्चर, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।